नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को लगेगी कोविड की वैक्सीन। दिल्ली में होली से पहले ही गहराया जल संकट, 25 मार्च से 1 महीने तक रहेगी पानी की किल्लत। दिल्ली में रह रहा है जंगली तेंदुआ, 16 भाटी माइंस इलाके के जंगल से सामने आई तस्वीरें। दोस्त डाल रहा था सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए दबाव, युवक ने पत्थर से कुचलकर कर दी हत्या। गाजियाबाद में दहेज के लिए पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया दहेज हत्या का मामला दर्ज। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला किया है कि अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को लगेगी कोविड की वैक्सीन। देखें पूरी रिपोर्ट। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है कि अब देश में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। जी हां, होली के त्योहार के बाद देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आसानी से सरकारी प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीनेशन मिल पाएगी। So today cabinet discussed one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today we have provided vaccinations to the tune of 4.85 lakh vaccines have been administered. In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases to take vaccines, and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated. बता दें, देश में अब तक 4 करोड़ 85 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इसी कड़ी में बीते दिन ही देश में कुल 32 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। देश में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का ये फैसला तब लिया गया है जब देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ रही है। कुछ वक्त पहले तक देश में हर रोज औसतन 15,000 नए मामले आ रहे थे, लेकिन बीते 1 हफ्ते से तस्वीर बदल गई है और अब हर रोज 40,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर दिया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। होली के त्योहार से पहले दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। दिल्ली में जल आपूर्ति करने वाले भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने कहा है कि 25 मार्च से 1 महीने तक दिल्ली में जल आपूर्ति नहीं की जाएगी, जिसके चलते होली पर दिल्ली में पानी की किल्लत रहेगी। देखें पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है और कई इलाकों में
पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पाइपलाइनों की मरम्मत के चलते बीते दिनों पूर्वी दिल्ली और पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को कई दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। अब होली के त्योहार के पहले ही दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। दिल्ली को जलापूर्ति करने वाले भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने 25 मार्च से अगले 1 महीने तक दिल्ली को पानी की सप्लाई नहीं करने की सूचना दी है। इस दौरान बांध में मरम्मत का काम होगा और इस दौरान दिल्ली में होने वाली जलापूर्ति में 25% तक की कमी आ सकती है। दिल्ली सरकार की कोशिश के बाद भी इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सका है और इस वजह से 25 मार्च से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक अभी तक दिल्ली को पानी उपलब्ध कराने की समस्या सुलझाई नहीं जा सकी है। इसे अन्य स्रोतों से पूरी करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ज्यादा प्रभावित इलाकों में टैंकरों के जरिए जलापूर्ति की कार्य योजना तैयार की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में जल संकट का विकराल होना तय हो गया है, क्योंकि अन्य स्रोतों से इतनी भारी मात्रा में जलापूर्ति संभव नहीं है। आशंका है कि भाखड़ा व्यास संस्थान से जलापूर्ति बंद होने के बाद दिल्ली को मिलने वाले पानी में हर रोज 200 MGD पानी की कमी हो सकती है। दरअसल देश की आजादी के समय दिल्ली के आसपास 1200 से ज्यादा सक्रिय तालाब थे, लेकिन मौजूदा वक्त में इनमें से 100 तालाब भी सक्रिय स्थिति में नहीं रह गए हैं। ज्यादातर तालाबों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है, कई पर झुग्गी झोपड़ियां बन गई हैं या फिर वो कूड़ा फेंकने के केंद्र बन गए हैं। अनेक तालाबों पर सरकार ने ही स्कूल या सामुदायिक भवन बना दिए हैं। यही कारण है कि दिल्ली के भूजल का रिचार्ज नहीं हो रहा है और राजधानी का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन राजधानी को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार इन जोड़ों को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों से संपर्क भी साधा जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि इन तालाबों को पुनर्जीवित कर इसके जरिए दिल्ली का जल स्तर ऊपर उठाया जा सके। इसके साथ ही इन्हें वाटर पार्क की तरह से विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेंदुआ देखने को मिला है, लेकिन खास बात यह है कि ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के जंगल में देखने को मिला है। फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि असोला भाटी माइंस इलाके के जंगल में ये तेंदुआ रह भी रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेंदुआ देखने को मिला है, लेकिन खास बात यह है कि ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि जंगल में देखने को मिला है, जिससे दिल्ली में रह रहे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब इस सिलसिले में दिल्ली के फॉरेस्ट विभाग से बात की गई तो उनका कहना है कि दिल्ली के पर्यावरण के लिए ये एक अच्छा संकेत है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये लेपर्ड असोला भाटी माइंस इलाके के जंगल में रह रहा है। सर, दिल्ली के सेंचुरी में लेपर्ड देखने को मिला, कब लगभग देखने को मिला और ऐसे क्या हुआ जो अब लेपर्ड भी आने लगे दिल्ली में? लेपर्ड की इनडायरेक्ट साइटिंग पहले होती थी और सीजनल साइटिंग होती थी। इस साल दो चीज़ हुआ है कि इस साल हमने पहली बार फरवरी में डायरेक्ट साइटिंग की। इनडायरेक्ट साइटिंग बढ़ गई इन द सेंस कि जैसे हमारे लोग रहते हैं प्लांटेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो उनको जैसे रात में आवाज़ सुनने को मिल गया या फुट पगमार्क मिल गया, सुबह जहाँ पे पानी का सोर्स है वहाँ पगमार्क मिल गया, तो इनडायरेक्ट साइटिंग भी बढ़ गई है और डायरेक्ट साइटिंग भी हुई है पहली बार। और हैबिटेट इम्प्रूवमेंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि लेपर्ड इज़ बिकमिंग नाउ रेसिडेंट। पहले वो आता था चला जाता था, ट्रांजिएंट पॉपुलेशन कहते थे हम लोग उसको, अब वो यहाँ पे रहता है और ब्रीड भी कर रहा है। ये तस्वीर उसी तेंदुए की है जिसने असोला भाटी माइंस इलाके के जंगल में अपना घर बना लिया है। वो यहाँ रह रहा है और शिकार भी करता है।
वन विभाग का कहना है कि इस जंगल में बंदर, नीलगाय हैं जिनको वो अपना शिकार बना सकता है। वहीं वन विभाग का ये भी कहना है कि दिल्ली के जंगल में जानवरों का होना पर्यावरण के हिसाब से काफी अच्छा है। पेड़ पौधे तो होते थे लेकिन जानवर नहीं होते थे, लेकिन अब जिंदा जंगल हो गया। यहाँ पे लेपर्ड और अन्य भी तरह के जो जानवर हैं वो अब रहने लगे। ये अब माना जा सकता है। अब माना जा सकता है और अगले 5-7 साल में जो ये जानवर इन्वायरमेंट का तो इंडिकेटर है ही है। दे आर वेरी चूजी अबाउट देयर इन्वायरमेंट। अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा इकोलॉजी के ये सिग्नेचर है कि अगर ये हैं तो इसका मतलब है इकोलॉजी वाइब्रेंट है। बहरहाल दिल्ली के लोगों को इस तेंदुए से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तेंदुआ दिल्ली के रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के जंगल में है और वन विभाग ने जंगल के चारों ओर फेंसिंग कर दी है, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक दोस्त अपने दोस्त पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिससे गुस्से में आकर आरोपी दोस्त ने अपने ही दोस्त को ठिकाने लगा दिया। ये मामला पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का है। देखें पूरी रिपोर्ट। दोस्त डाल रहा था सेक्सुअल रिलेशन बनाने का दबाव। युवक ने पत्थर से कुचल कर दी दोस्त की ही हत्या। खून से सने कपड़े देख पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने किया हत्या का खुलासा। जी हां, मयूर विहार इलाके में यौन संबंध के लिए जबरन दबाव बनाने पर एक युवक ने अपने ही दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी थाने की ओर जा रहा था और कपड़ों पर खून लगा होने के चलते इलाके में गश्त कर रही पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कपड़ों में खून के दाग देखकर उससे वजह पूछी तो आरोपी मोनू ने पुलिस को दोस्त की हत्या करने का खुलासा किया। इस बात को सुनकर पुलिसकर्मी भी सकते में पड़ गए, जिसके बाद आरोपी के बयानों के आधार पर पुलिस उसे घटना स्थल तक ले गई, जहां एक युवक की लाश मिली और वहीं पर एक बड़ा पत्थर भी पड़ा मिला। आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक निवासी मोनू के रूप में हुई है। ये एक मैटर रिपोर्ट हुआ था हमें, तकरीबन 4:30 बजे के करीब का इंसिडेंट का टाइम है। मोनू नाम का एक युवक है, उसने अपने एक साथी की जो भरत है उसकी हत्या कर दी। तो हत्या के बाद ये खुद ही थाने की तरफ आ रहा था और वहाँ जो हमारी ERV गाड़ी है, ERV गाड़ी ने जब उसकी बॉडी में ब्लड स्टेन्स देखे तो उसको रोक के क्वेश्चन किया। तब उसने इस क्राइम के बारे में बता दिया कि उसने अपने एक दोस्त की हत्या की है। पूछताछ करने पर पता चला है कि ये दोनों दोस्त थे, जानने वाले थे, इनकी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई थी और पिछले तकरीबन 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। और इसमें यहाँ पर जो इमीडिएट कॉज ऑफ जो इमीडिएट प्रोवोकेशन का जो रीज़न रहा है वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स रहा है। बाकी इसके अलावा ये भी था कि इसमें जो एक्यूज़ है इसको कुछ पैसे भी देने थे जो डिसीज्ड है। किसी का मोबाइल इसने बिकवाया था तो उसमें ये कह रहे थे कि इसको कुछ पैसे भी वो डिमांड करता था, जो डिसीज्ड है इससे पैसा डिमांड करता था। बट अभी हमारी जो शुरुआती पूछताछ है उसमें इमीडिएट जो कॉज ऑफ प्रोवोकेशन है वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स था। सर, जैसे कि आपने बताया फेसबुक से इनकी दोस्ती सोशल मीडिया के चलते, तो क्या ऐसा है कि और लोग भी संपर्क में रहे या पूरा एक इनका समूह हो ये सेक्सुअल हरेसमेंट का? ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग कवर करेंगे। बाकी अभी जो पूछताछ है उसमें केवल इन्हीं दोनों की ही दोस्ती का मामला सामने था। ठीक है सर। आरोपी मोनू और भरत दोस्त थे। उनकी मुलाकात 3 साल पहले ही फेसबुक पर हुई थी। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि भरत और उसके बीच यौन संबंध थे, लेकिन भरत अब यौन संबंध के लिए लगातार उस पर दबाव बनाने लगा था, साथ ही उसे धमकी भी देता था। इससे मोनू की शादीशुदा जिंदगी खतरे में आ गई थी। मोनू ने भरत से पीछे छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई। वहीं मृतक भरत के परिजनों ने बताया है कि मोनू शाम को उनके घर आया था और भरत को अपने साथ लेकर गया था।
दोनों ने एक पार्टी में जाने की बात कही थी। साथ ही परिजनों ने बताया है कि दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर भी झगड़ा चल रहा था। पैसे ले रखे थे भारत से उनने 1-1.5 साल पहले 3-4 लाख रुपए, उसमें से कुछ ही पैसे लुटाए। उसके बाद इनकी अनबन हो गई होगी। एक बार फोन भी चोरी कर लिया था 1 साल पहले 35,000 रुपए का उसका, और रात में लेके चले गया, पी खाई और ईंट मार दी सर में। किसने मारा भाई को आपके? मोनू ने। फिर उसने कुछ कहा आप लोगों को मारने के बाद? आप लोगों से कुछ नहीं कहा, बस उनने इतना कहा है कि मेरे को अभी मजा नहीं आया। मारने में मजा नहीं आया? मजा नहीं आया। ये 4 बजे गए थे शाम के टाइम, तैयारी वालों की सगाई में जाना था उन्हें। तो जब से फिर पता नहीं चला, फिर सुबह पता चला कि घर पर जब 3-4 पुलिस वाले आए, तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया कल्याणपुरी था, वहाँ पे तिलकपुरी थाने से वो बोल देता। फिर हमने गए तो वहाँ पे कुछ ईंट वीट रखी हुई थी, खून पड़ा हुआ था वहाँ पे, बाकी कुछ नहीं था। फोन भी फेंक दिया गया, जिन्ना मारा था फोन, पर्स बस पुलिस के वास्ते पर्स है। और वो लड़का क्या, किसने मारा था आपके भाई को? मोनू ने। फिलहाल अपने दोस्त की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी मोनू को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सचिन बिल्लान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां विजयनगर इलाके में एक दहेज लोभी पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देखें क्या है मामला। नहीं मिला दहेज तो की पत्नी की हत्या। दहेज के लिए पति बन बैठा कातिल। 2 साल के मासूम की मां की हत्या। झगड़े के बाद धारदार हथियार से रेता गला। जी हां, दिल्ली से सटे गाजियाबाद से खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां दहेज के लोभी पति ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का है, जहां ये महिला अपने 2 साल के मासूम के साथ अकेली रहती थी। इस महिला का अपने पति से झगड़ा चल रहा था। इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा होता था। इस घटना के बाद से महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और उनका आरोप है कि दहेज के लालच में इस महिला के पति ने ही इसकी जान ली है। सर, विजयनगर में एक महिला की हत्या हुई है, पति द्वारा हत्या करने की बात सामने आई है, क्या है पूरा मामला? थाना विजयनगर के बाबूबाग कॉलोनी से एक सूचना प्राप्त हुई कि डिम्पल नामक युवती जो है वो मृत अवस्था में अपने घर में पाई गई है। जिस सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया पंचायतनामा की कार्रवाई करके। परिजनों द्वारा उसके पति के विरुद्ध दहेज मृत्यु की तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, तहरीर में क्या है? तहरीर में उन्होंने दहेज के लिए मारे जाने की बात बताई है, जिसके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और सुसंगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर पति की तलाश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।